भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहती नजर आ रही हैं कि गांव के लोग किस तरह अपने लोगों को छुड़वाने के लिए अपनी बच्चियों को बेच देते हैं। आप खुद देखें क्या कुछ कहा साध्वी ने। कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। इतनी बुरी हालत है वहाँ। इस बयान के बाद सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्षी पार्टियों को भी मौका दे दिया है। बता दें कि सांसद जी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इसी दौरान सांसद जी ने कहा कि मेरे गोद लिए गांव में न शिक्षा का साधन है और न ही उनके माता पिता के पास कमाई का कोई जरिया। लोग कच्ची शराब बेचते हैं और जब पकड़ा जाते हैं तो अपनी 5 साल की बच्चियों को बेच देते हैं। इस बयान के बाद सांसद ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने सांसद जी को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है। इस बयान के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पोल खोल कर रख दी है और यह साबित हो गया है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बेटियां शर्मसार हो रही हैं। सत्ताधारी पार्टी के सांसद होने के नाते उनका यह बयान आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब साध्वी ने अपने बयानों से पार्टी को मुश्किलों में डाला हो। अक्सर वे ऐसी बातें करती रहती हैं जो पार्टी लाइन से अलग होती है। पास न पढ़ने के लिए न खाने के लिए पैसा है और वो कच्ची शराब बनाकर बेचते हैं और उसके बाद यदि पुलिस उन्हें अवैध व्यापार में पकड़ लेती है कच्ची शराब बनाने के लिए तो उनकी 4 साल की 5 साल की 6 साल की जो बच्चियां हैं वो उन्हें बेचते हैं और पुलिस से फिर अपने लोगों को छुड़वाते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही निंदनीय है कि 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, और भोपाल जैसी राजधानी के अंदर इन बस्तियों की यदि ये हालात हैं और जो सांसद महोदया खुद बयां कर रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले के कांग्रेस विधायक पाचीलाल मेड़ा पद यात्रा निकालने वाले हैं।
2 दिन बाद शुरू होने वाली ये पदयात्रा तकरीबन 300 किलोमीटर की होगी। यात्रा की शुरुआत होगी कारम डैम से और कारम डैम से शुरू होकर ये यात्रा राजभवन तक आएगी। ये वही कारम डैम है जिसमें अगस्त महीने में दरार आई और सेना की मदद से बांध को खाली करवा के गांव को बचाया। कारम डैम को लेकर विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर घेरा था। अब उसी डैम से शुरू करके पाचीलाल मेड़ा पदयात्रा निकाल रहे हैं। कारम डैम कांग्रेस विधायक मेड़ा की विधानसभा में आता है। ऐसे में कांग्रेस विधायक किसानों की हक की लड़ाई के लिए सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। साथ ही उनका ये भी संदेश है कि वो अंतिम सांस तक अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैंने मिलने के लिए उनको अवगत कराया है और राज्यपाल के पास सारे किसान कारम डैम के आसपास के गांव जितने भी वो कारम डैम से लेकर के हम भोपाल राजभवन तक पैदल यात्रा करेंगे और उस यात्रा में 21 तारीख से शुरुआत होगी और 21 तारीख से हम 29 तारीख तक हम पैदल यात्रा 300 किलोमीटर की यात्रा पैदल यात्रा करके भोपाल आएंगे। और अब मिला है। देश की सियासत में इन दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये लगातार चर्चाओं में है। सियासी गलियारों में लगातार यही सवाल है कि आखिर इस बार कांग्रेस का ताज किसके सर पर सजेगा। एक तरफ नामांकन की तारीख पास आती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी को वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इस बारे में ज़्यादातर राज्यों से राहुल गांधी को वापस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी आलाकमान तक भेजे जा चुके हैं। लेकिन इस मामले में मध्य प्रदेश में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले में अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस रवैये पर बीजेपी ने चुटकी ले ली। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ और राहुल गांधी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वजह है कि कमलनाथ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने नहीं गए। हालांकि कमलनाथ अपने बयानों में ये बात कई बार बोल चुके हैं और कमलनाथ के राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के बयान के बाद भी क्या वजह है कि प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तरफ से ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजा। यही वजह है कि बीजेपी चुटकी ले रही है और सियासी गलियारे कह रहे हैं कि नाथ और राहुल में तकरार है, तो कैसे लगेगी 2023 की नैया पार। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले ही सत्तारूढ़ भाजपा में उसके मंत्रियों के बीच आपसी मनमुटाव और तालमेल की कमी नजर आने लगी है। हम बात कर रहे हैं खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मध्याह्न भोजन को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को एक शिकायत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार की योजना की पोल खोल दी है। दरअसल खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि उनके क्षेत्र में पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक में करीब 100 स्कूल ऐसे हैं जहां पिछले 6 महीने से मध्याह्न भोजन नहीं बांटा गया। इसके कारण स्थानीय लोगों में असंतोष है। ऐसी स्थिति चिंता का विषय है। ये पत्र 14 सितंबर को लिखा गया था। हालांकि इस पत्र के सामने आने में समय लग गया, लेकिन पत्र जब सामने आया तो हंगामा मच गया। कांग्रेस ने भी मौके को ताड़ते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर पिछले दिनों केक की रिपोर्ट के बाद प्रदेश की राजनीति में पहले से ही बवाल मचा हुआ है। ऐसे में खनिज मंत्री के पद से हड़कंप मचा दिया है। ज्योतिराज सिंधिया का करीबी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बिक्कू रजावत के खिलाफ एफआईआर का मामला दर्ज हो गया है। बता दें कि बिक्कू रजावत के खिलाफ कलेक्टर से बदतमीजी करने का आरोप लगा था। साथ ही कलेक्टर से गन से पिस्तौल छीनने की कोशिश भी की थी। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए एफआईआर का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल घटना 15 सितंबर की है, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर आए थे। उनके कार्यक्रम के लिए सीएम का कारकेट निकाल रहा था। इसी बीच सिंधिया समर्थक बिक्कू रजावत कारकेट में घुसने का प्रयास करने लगे। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के गनर चंद्रशेखर शर्मा ने उसे रोकने की कोशिश की तो रजावत मारपीट पर उतारू हो गया।
नेता को अपने गनर के साथ हाथापाई करता देख बीच बचाव में कलेक्टर आ गए, लेकिन वह कलेक्टर से भी अभद्रता करने लगा। बिक्कू रजावत ने कलेक्टर के साथ अभद्रता की और उनके साथ हाथापाई की। मामला सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है।